यह जो है सीजीपीएससी ईपी एग्जाम जो पॉलिटिकल साइंस में 2016 में हुआ था, उसका सेकंड पार्ट है। पार्ट वन में जो है हम 50 क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दिए हैं, कुछ 50 क्वेश्चन के आंसर को। इसका सेकंड पार्ट है, मेरे चैनल में जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर उसको देख सकते हो। अब हम इसके सेकंड पार्ट को स्टार्ट करते हैं, जो सीजीपीएससी ईपी एग्जाम 2016 में पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन आया था वो। यहाँ क्वेश्चन है, 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो ये जो थे भीमराव अम्बेडकर थे। फिर क्वेश्चन है 102, लेखक एम के गांधी द्वारा लिखी गई इन स्वराज्य की कथा को आख्यान की श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन से रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो ये जो है संवाद के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर है 103, भारत में कौन से संशोधन अधिनियम में एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? तो ये जो 7वां संशोधन अधिनियम के द्वारा। फिर क्वेश्चन है, राज्य विधायिका एक सदन या द्विसदनीय द्वारा धन विधेयक पारित करने के लिए किए जाने पर राज्यपाल द्वारा निम्न में से कौन सा गलत कार्य हो सकता है? तो इसमें से कौन सा गलत कार्य हो सकता है? वे भारत के उपराष्ट्रपति के द्वारा विचार करने के लिए बिल को आरक्षित कर सकते हैं, या जो है गलत कार्य हो सकता है। फिर इधर क्वेश्चन है, निम्न विद्वानों में से कौन अभिजात वर्ग सिद्धांतकारों से संबंधित नहीं है? तो चार्ल्स बिट्स जो है अभिजात वर्ग सिद्धांतकारों से संबंधित नहीं है। फिर इधर है 106 क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पूरे या भारत के किसी भी हिस्से के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने के संबंध में संसद के लिए सच है? तो यह किसी भी राज्य की सहमति के बिना। फिर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नकारात्मक और सकारात्मक अधिकार के विचार के बारे में सच है? तो ये जो सच है, नकारात्मक अधिकारों में गैर हस्तक्षेप शामिल होता है, जबकि सकारात्मक अधिकारों में कर्तव्य शामिल होते हैं। क्वेश्चन है 108, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही है? तो हॉब्स जो है वो प्राकृतिक अधिकार दिया था, ये जो संयोजन है वो सही है। इधर क्वेश्चन है, द सिटी ऑफ गॉड के लेखक कौन है? तो सेंट ऑगस्टाइन जो है वो सिटी ऑफ गॉड के लेखक हैं। इधर क्वेश्चन है, ग्रेबियल अमांड के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं में क्या सभी राजनीतिक व्यवस्था के लिए आम है? तो यहाँ सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं में, सरल व्यवस्थाओं में भी राजनीतिक संरचना और सहवर्ती राजनीतिक कार्य होते हैं। फिर क्वेश्चन है, लुसियन पॉय द्वारा राजनीतिक विकास के पहलू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट किताब में राजनीतिक विकास की सही परिभाषा क्या बताई गई है? तो यह जो है राजनीतिक विकास आर्थिक विकास के राजनीतिक आधार को संदर्भित करता है, यह परिभाषा जो है बताई गई है। फिर क्वेश्चन है, किस बहुपक्षीय संस्था ने वर्ष 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल की मध्यस्थता की? तो ये जो है विश्व बैंक ने 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो है सिंधु जल संधि समझौते की मध्यस्थता की थी। फिर है, राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमा शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित बयानों में से कौन सही है? इसमें सही जो है, राष्ट्रपति मृत्यु दंडादेश को क्षमा कर सकते हैं, जबकि राज्यपाल नहीं कर सकते। फिर 114 क्वेश्चन, भारत के किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य के मंत्रिपरिषद का अधिकतम आकार तय किया गया? ये जो है 91 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य के मंत्रिपरिषद का अधिकतम आकार जो है वो तय किया गया। यहाँ क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लुक ईस्ट पॉलिसी जैसे विदेश नीति के पहल की शुरुआत हुई थी? तो ये जो पीवी नरसिम्हा राव के काल में ये हुई थी। फिर क्वेश्चन है 116, डेविन स्टन द्वारा व्यक्त निम्न सुविधाओं में से कौन सा सोच के व्यवहारिक स्कूल को परिभाषित नहीं करता है? तो आदर्श सिद्धांत जो है वो सोच के व्यवहारिक स्कूल को परिभाषित नहीं करता है। फिर क्वेश्चन 117, निम्न में से पंचशील की विशेषता सिद्धांत क्या है? तो इसकी विशेषता सिद्धांत शांति और संप्रभुता के लिए आपसी सम्मान। फिर क्वेश्चन है 150 के दशक
में विकास प्रशासन क्यों उभरा? तो इसके उभरने का कारण है उपनिवेशवादी तीसरी दुनिया में तेजी से विकास लाने के लिए जो है 1925 के दशक में विकास प्रशासन उभरा। फिर क्वेश्चन 119, निश्चित अवधि के लिए लंबी योजनाएं तैयार करने की सुविधा जैसे कि अतीत को भारतीय पंचवर्षीय योजना किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? तो ये जो है नियंत्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। क्वेश्चन है, कार्ल ट्यूची द्वारा व्यक्त संचार सिद्धांत संचार के किस मॉडल से लिया गया है? तो सूचना सिद्धांत और साइबरनेटिक्स से लिया गया है। क्वेश्चन है, निम्न धाराओं में से कौन सा सेठ भारत केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों की प्रकृति को चित्रित करता है? तो अनुच्छेद 245 और 255 जो है इसके प्रकृति को जो है चित्रित करता है। फिर निम्न में से कौन सा भारतीय विदेश नीति की सच्ची विशेषता का प्रतिनिधित्व नहीं करता? तो ये जो है गैर परमाणु राज्यों के खिलाफ परमाणु हथियारों का उपयोग जो है ये भारतीय विदेश नीति की सच्ची विशेषता का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। फिर क्वेश्चन है, राज्य और पूंजीवाद के साथ उसके संबंधों पर अध्ययन करते समय किस विचारक ने यह दलील दी कि राज्य प्रमुख वर्गों की ओर से काम करने वाले कर्ता नहीं है बल्कि वर्ग संघर्ष का एक क्षेत्र है? ये हमजा अलावी ने दी थी। फिर क्वेश्चन है 124, भारत जैसे लोकतांत्रिक प्रणाली में न्यायिक समीक्षा की शक्ति की जरूरत क्यों है? फिर यहाँ क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार राज्यसभा को कौन सी विशेष शक्तियां प्रदान की गई है? तो राज्यसभा को जो शक्तियां प्रदान की गई है वह है एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं को बनाने और राज्य सूची पर सूचीबद्ध विषयों पर कानून बनाने के लिए संसद के अधिकार को पारित करने की जो है शक्तियां प्रदान की गई है। फिर है 126, भारत के परमाणु कमान प्राधिकरण के भीतर पूरी तरह से परमाणु हथियारों के प्रयोग को कौन सी संस्था प्राधिकृत कर सकती है? तो ये जो है राजनीतिक परिषद जो है ये प्राधिकृत कर सकती है। फिर क्वेश्चन है, कौन से दिन को हर साल संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को जो है हर साल संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर क्वेश्चन है 128, कौन सी यूरोपीय विद्वान द्वारा शक्तियों के विभाजन के बारे में अमेरिकी मॉडल को प्रभावित किया गया था? तो ये जो है मॉन्टेस्क्यू के द्वारा प्रभावित किया गया था। फिर क्वेश्चन है 1996 से 1998 तक निम्न में से कौन सी पार्टियां संयुक्त मोर्चा सरकार में भागीदार थी? तो ये जो है असम गण परिषद पार्टियां जो है संयुक्त मोर्चा सरकार में जो है भागीदार थी। फिर क्वेश्चन है, दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब और किसके नेतृत्व में किया गया था? तो 1979 में जो है बीपी मंडल के नेतृत्व में यह गठन किया गया था। फिर क्वेश्चन है, ईस्टर्न और डेनिस के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक स्तर पर राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया में एक स्तर है? तो ये जो है राष्ट्रीय विधायिका न्यायपालिका और मतदान के व्यवहार की तरह अवैयक्तिक राजनीतिक संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने के लिए जो है राजनीतिक समाजीकरण की एक प्रक्रिया का स्तर है। फिर यहाँ क्वेश्चन है, किसने राजनीतिक संचार के इलाके में प्रमुख विचारधारा मॉडल के सबसे प्रभावशाली संस्करण विकसित किया है? तो ये जो है नोम चॉम्स्की और एड हर्मन ने किया है। फिर क्वेश्चन है 133, निम्नलिखित में से भारत में एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में पहचानने के लिए सही आवश्यकता है? तो ये जो है यदि दल को राज्य दल के तौर पर मान्यता मिलती है और लोकसभा आम चुनाव में 2% सीटें जीतता है और ये उम्मीदवार के 3 राज्यों से चुने जाते हैं। फिर क्वेश्चन है 134, किस वैधानिक संशोधन कानून के तहत पर्यावरण की सुरक्षा भारतीय राज्य का उत्तरदायित्व हो गया था और यह संविधान की किस भाग में सम्मिलित है? तो ये 42वां संविधान संशोधन अधिनियम राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में सम्मिलित है। फिर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रूढ़िवादी राजनीतिक विचारधारा का चरित्रित लक्षण है? तो ये जो है संगठनवाद है। फिर क्वेश्चन है, निम्न में से किन समाजवादियों को नैतिक समाजवाद की मानववादी परंपरा की श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो विलियम मॉरिस को वर्गीकृत किया जा सकता है।
निम्न में से क्या पंडुआ के मर्सिलस के प्रमुख पाठ्य पुस्तक द डिफेंडर ऑफ पीस का प्रमुख मूल भाव है? तो ये जो है संसारिकता सत्ता के पक्ष में प्रबल कैथोलिक विरोधी तर्क जो है द डिफेंडर ऑफ पीस का प्रमुख मूल भाव है। क्वेश्चन है क्यों निकोलो मैकियावेली को व्यवहारिक राजनीति के सिद्धांतवादी के तौर पर उल्लेखित किया जाता है? तो ये जो है क्योंकि वह मानवीय व्यवहार में आदर्शों को त्यागने और अनुभवजन्य वास्तविकता के अवलोकन की आवश्यकता को समर्थन देते हैं। फिर क्वेश्चन है इनमें से कौन वक्तव्य राज्यसभा के संबंध में सही नहीं है? तो ये जो है लोकसभा और राज्यसभा के बीच एक अंतर यह है कि कोई उम्मीदवार लोकसभा के लिए भारत के किसी भी राज्य से चुनाव लड़ सकता है। राज्यसभा को उम्मीदवार उस राज्य का निवासी होना चाहिए जहां से वो चुनाव लड़ रहा है। ये सही नहीं है पूछ रहा है, तो ये जो है बाकी जो सही है उसको देखते हैं। राज्य विधानसभा द्वारा चुने गए राज्यसभा के सभी सदस्य। फिर चूंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, केवल राज्यसभा का सदस्य उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ सकता है। यहाँ जो है भारत के संविधान राज्यसभा के नामित सदस्य के मंत्री पद की नियुक्ति को स्पष्ट रूप से निषेध करता है और राज्यसभा संसद का अस्थायी सदन है। ये जो है क्वेश्चन थोड़ा विवादित लग रहा है कि राज्यसभा जो है संसद के स्थायी सदन है। ये भी गलत है, ये भी गलत है। एक बार अपने हिसाब से देख लेना। ये क्वेश्चन आया था वो है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है भारत ने अप्रसार संधि एनपीटी पर क्यों हस्ताक्षर किए? इसका कारण था क्योंकि एनपीटी जो है पक्षपातपूर्ण व्यवस्था है। फिर इधर क्वेश्चन है भारत और अफगानिस्तान के बीच सामरिक साझेदारी समझौता कब हुआ था और उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो 2011 में हुआ था और मनमोहन सिंह जो है उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। तो क्वेश्चन है 142 किसने इन वक्तव्य को स्थापित किया? राज्य को व्यक्तियों के आत्मसम्मानीय कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जॉन स्टुअर्ट मिल ने इसमें हस्तक्षेप किया। फिर 143 माओ तुंग द्वारा प्रतिपादित नव लोकतंत्रवाद का मुख्य लक्षण क्या है? इसका मुख्य लक्षण है संयुक्त तानाशाही के तहत सभी साम्राज्यवादी विरोधी और सामंतवादी विरोधी लोगों के नेतृत्व में सर्वहारा वर्ग को एक नया लोकतांत्रिक गणतंत्र। फिर क्वेश्चन है 144 संसद में पार्टी व्हिप के ऑफिस का कहां से अपना जीवन बल प्राप्त करता है? तो ये जो सम्मेलन से अपना जीवन बल प्राप्त करता है। फिर 145 है किस राजनीतिक दार्शनिक ने न्याय में तुलनात्मक पद्धति को लागू करने का सिद्धांत दिया? तो ये जो है अमर्त्य सेन ने दिया था। फिर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा मिशेल फौकॉल्ट की शक्ति संबंधी विचारों का श्रेष्ठ प्रकार से प्रदर्शित करता है? तो ये जो है ज्ञान के नियंत्रण के प्रकार और उसके सामाजिक नियंत्रण के तौर पर शक्ति जो है इसको मिशेल फौकॉल्ट के शक्ति संबंधी विचारों का श्रेष्ठ प्रकार से प्रदर्शित करता है। फिर क्वेश्चन है अरविंदो घोष को वंदे मातरम उनके राजनीतिक उद्भव के किस काल को दर्शाता है? तो ये जो है आध्यात्मिक राष्ट्रवाद को दर्शाता है। फिर 148 क्वेश्चन संयुक्त राष्ट्र के गठन के समय न्यायाधारित परिषद की स्थापना क्यों हुई थी? तो ये जो है 7 सदस्यीय राज्यों द्वारा प्रशासित 11 ट्रस्ट क्षेत्रों अंतर्राष्ट्रीय निगरानी का प्रावधान करने के लिए ये सुनिश्चित करने के लिए कि राज्यों को स्वतंत्र स्वशासित होने के लिए तैयार करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए गए हैं। इसके लिए न्यायाधारित परिषद की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा राजनीतिक विज्ञान के निर्देशात्मक पद्धति का प्रस्तावक है? तो माइकल ओक्सफोर्ड जो है। फिर क्वेश्चन है 150 किस राजनीतिक दार्शनिक ने कहा मानव स्वतंत्र पैदा हुआ पर वह हर जगह जंजीरों में जो स्वयं एवं दूसरों को मालिक समझते हैं वो उनसे ज्यादा दास है? तो ये जो है जीन जॉक्स रूसो ने कहा था।